नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं वो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित। इससे पहले हमने नीति निर्देशक तत्वों पर बात की। ये 16वां वीडियो लेक्चर सीरीज है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ये दो चीजें। थोड़ा सा मैं इतिहास बताऊं। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। उसने मौलिक कर्तव्य की बात की और 13 तरह के मौलिक कर्तव्यों को 13 टाइप 13 तरह के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए अनुशंसा दिया कि 13 प्रकार के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल कर दिए जाए। इन 13 में से 10 कर्तव्य तो शामिल कर लिए गए, लेकिन 3 कर्तव्य शामिल नहीं किए गए। इन्हीं 3 कर्तव्य जो शामिल नहीं किए गए हैं, इसी से संबंधित ये प्रश्न। तो 3 कर्तव्य में क्या था? पहला ये था कि अगर कोई मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान किया जाए, यानी उसको दंड, अर्थदंड आदि का प्रावधान किया जाए। दूसरा था कि यदि कोई मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका मौलिक अधिकार भी छीन लिया जाए। और तीसरा था कि कर देने की जो व्यवस्था है, सरकार को कर देना भी एक मौलिक कर्तव्य में शामिल कर दिया है। तो मैंने 3 तरीके का बताया। पहला बताया कानूनी प्रावधान, दूसरा बताया उसके मौलिक अधिकार भी छीन लिए जाए यदि उसका पालन नहीं करता तो, और तीसरा कर का प्रावधान। तो ये जो पहला सेंटेंस है ना, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये तो गलत है क्योंकि इसको शामिल नहीं किया गया। और दूसरी बात, इसके लिए कोई विधिक कर्तव्यों से परस्पर संबंधित है, यानी कोई जो सरकार जो है न्यायालय है, क्या आपको दंड दे सकती है आप इसको पालन न करें तो? नहीं दे सकती। तो ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। अब आंसर देखते हैं कौन सा सही है। तो ना तो एक ना तो दो, नहीं दोनों गलत है। आइए देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जो चीजें मैं बताया वही डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए। आगे देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? तो मूल कर्तव्य के बारे में कुछ चीजें और बता दूं कि पहले जब हमारा संविधान बन गया था तो हमने भाग में बांट दिया संविधान को। भाग 1, 2, 3, सॉरी 2, 3 और 4, 5, इस तरह से 6। 3 को हमने पढ़ा है कि ये मौलिक कर्तव्य के बारे में है। 4 को हमने पढ़ा है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अब इसी के बीच में एक को ऐड कर दिया गया 4A, जो कि है आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में, नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और हमने पढ़ा था आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। 51 जो आर्टिकल है, 51 में ही 51A जोड़ दिया गया और इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया। अब मौलिक कर्तव्यों को तो स्थान दिया गया तो 10 तरह के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए 1976 में। 1976 में 10 तरह के जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए तो उनको इस नंबर से शामिल किया गया। एक क, ख, ग, घ, इस तरह से जो भी वर्णमाला का अक्षर होता है वैसा। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो है मौलिक कर्तव्य, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, ये कौन से नंबर पे? क को अगर हम पहला दें, दूसरा दें, तीसरा दें, इसको नंबर दें चौथा, इस तरह से हम प्रश्न 5, 6 देते जाए तो ये वाला जो कर्तव्य है वो कौन से नंबर पे है? वो है तीसरे नंबर पे। जब आप पढ़ेंगे आगे एम लक्ष्मीकांत की किताब कई बार मैं रिकमेंड कर चुका हूँ आप लोगों की कि आप वो पढ़िए। बहुत बेहतरीन किताब है। सीजीपीएससी में जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सोचेंगे कोई कोचिंग का नोट से हल्का फुल्का ऐसे पढ़ के, लूसेंट पढ़ के आप उसको सॉल्व कर लें तो बहुत मुश्किल होगा। तो आप एम लक्ष्मीकांत की किताब को अच्छे से पढ़िए तो पॉसिबल हो पाएगा इसको सॉल्व कर पाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीसरे स्थान पर दिया गया। इसका डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या उसमें लिखा है आप इसको पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो अभी मैंने बताया 51A या 51 क, 51A या 51 क। इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अभी ये 11 है, पहले मैंने बताया पहले 10 थी, अभी 11 कैसे हुआ इस पर भी आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति, जो समिति बनी थी 1976 में,
और इस समिति में जो थे कुल 12 सदस्य थे। मे भी इससे संबंधित भी आगे प्रश्न आ जाए। और इसने 13 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को दिया था, अनुशंसा किया था, जिसमें 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए और 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल कब किया गया उस पर आगे बात करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कुछ और समितियां जैसे बलवंत राय मेहता समिति, शायद आप पंचायती राज पढ़े होंगे तो इससे संबंधित होगी। ये ठक्कर समिति, अयंकर समिति, ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित, तो ये सारी समिति के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। भारतीय संविधान, ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित है? पहले बताया भाग 4 ए, भाग 4 ए में है उल्लेखित। ये भाग 6, भाग 3 में मूल मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और ये मौलिक कर्तव्य। ये डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और मतलब ए, बी और डी। इसका ये वाला आंसर नहीं होगा। अब ऐसे फैक्चुअल प्रश्न आएंगे तो आपको ये सारे समिति के सदस्यों का नाम याद होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसी से संबंधित डिस्क्रिप्शन है, पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? अनुच्छेद 51 क में, भाग 4 क में के तहत, भाग 4 ए के तहत, आर्टिकल 51 ए में, ए को हिंदी में क बोल देते हैं तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भाग 4 ए के तहत 51 अनुच्छेद 51 क के में मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। अभी वर्तमान में 11 तरह के मौलिक कर्तव्य हैं। 10 तरह के मौलिक कर्तव्यों पर हमने बात कर ली है, 11 मौलिक कर्तव्य हम आगे देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन कराना। तो इसमें मैंने पहले भी बताया है, इसका आंसर होगा ए। और ये आंसर क्यों होगा? क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति ने 3 तरह के रिकमेंडेशन जो अलग से दी, मतलब अलग कर दिए गए, उसमें एक ये शामिल था। और परमादेश जो होता है मौलिक अधिकार के हनन पर निकाला जाता है, सरकार न्यायालय के द्वारा एक आदेश दिया जाता है मौलिक अधिकार के हनन पर। तो एक डिस्क्रिप्शन है, एक प्रकार का रीट है परमादेश, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में मौलिक कर्तव्य, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है, बच्चों के लिए मुख्य एवं अनिवार्य शिक्षा है, ये भी नहीं है, छुआछूत परंपरा को समाप्त करना, ये भी नहीं है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत करना। ये देखते हैं कौन से नंबर का है। तो ये नंबर का है कौन सा? च, यानी अगर मैं नंबरिंग करूं च को, तो क ख ग क अंग च, तो 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर का मौलिक कर्तव्य कौन सा? हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का महत्व प्रदान करना। आगे देखते हैं 10वां एवं आखिरी प्रश्न। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो ये कौन से है? ये तो अनुच्छेद 51 क में है, लेकिन क में कौन से नंबर का है उसको भी देख लेते हैं। तो ये है 6 नंबर का, यानी अभी च पढ़ा था हमने 6वें नंबर का, तो ये है 7वें नंबर का। अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने जब बात की थी आपसे कि 10 तरह के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, वर्तमान में 11 तरह के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो 2002 में जो 86वां 86 अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान का, उसके तहत शामिल किया गया। उसमें ये कहा गया कि
जो पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा देने का प्रयास करेगा। और आपको एक चीज और याद होगा कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत ही एक मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया था इनके आर्टिकल 21 में कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सरकार करेगी। तो दोनों संशोधन एक साथ हुए थे, तो आपको भूलना नहीं। 11वां जो है वो अनिवार्य शिक्षा के बारे में, जो पेरेंट्स के ऊपर ये दायित्व सौंपा गया है कि वो अपने बच्चों को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के तक शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, अर्थात पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं सीजीपीएससी प्रिपरेशन के लिए या फिर व्यापक प्रिपरेशन के लिए आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एनालाइजर है। वीडियो क्लासेस पे भी काम चल रहा है, करंट अफेयर क्विज पे भी डेली अपडेट हो रहा है, तो आप इसको दीजिए। टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, हर प्रत्येक प्रश्न का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि कट ऑफ जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से अगर आप डिस्क्रिप्शन को और अच्छे क्वालिटी के प्रश्न को पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे बार बार, तो आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न सीजीपीएससी प्रीलिम्स में हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। तो आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, इस बात का आपको भरोसा रखना चाहिए हम पर। और अगर आप सीजीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस कंटेंट का पीडीएफ भी चाहते हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो उससे आप डाउनलोड करिए और इसका पीडीएफ भी पाइए और इसको रिवाइज जरूर कीजिए। जो डिस्क्रिप्शन बार बार मैंने बताया आपको कि इसको पढ़ लीजिएगा, उसको ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि हो सकता है उससे प्रश्न आपके बन जाए और आपके लिए वो फायदेमंद हो जाए। क्योंकि बहुत जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन हमने इसमें रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।